हमने लास्ट टाइम जो है वो ब्लॉक्स के मुतालिक पढ़ लिया था। हम एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल की डिटेल डिस्कस की थी और जो लास्ट 3 या 4 टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पीरियोडिक टेबल। आपको ये बात मेंशन की थी मैंने कि जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में पहली चीज के एलिमेंट्स को हमने मैनेज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखेंगे तो उसमें हर एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जा रहा है। हर एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है वो अरेंज हो रहा है। ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को हमने 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया है। एक पीरियड वाइज किया है, एक ग्रुप वाइज किया है और एक हमने इसको क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। पीरियड जो हॉरिजेंटल रॉज हैं पीरियोडिक टेबल में, जो हॉरिजेंटल रॉज हैं पीरियोडिक टेबल में, इसे हम पीरियड कहते हैं। हॉरिजेंटल रॉज को हम पीरियड कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उस वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। जो टेबल है उस टेबल में जो हॉरिजेंटल रॉज हैं उन्हें हम नाम देते हैं पीरियड का, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। एज वेल जो कॉन्फ़िगरेशंस के लिहाज से एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस्ड किया गया है उसे हम नाम देते हैं ब्लॉक्स का। इस ब्लॉक्स के मुतालिक हमने लास्ट टाइम कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम उसे स्लाइड्स की शक्ल में जो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नए हैं जिनकी आज पहली क्लास है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ से आई थिंक सो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हम पिछला जो भी टॉपिक रह गया है वो हम सबको इंशाल्लाह ताला रिवीजन कराएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले कॉल करें, टाइम लेकर आप सेंटर आकर आप जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, जिनकी आज पहली क्लास है, जो नए स्टूडेंट्स हैं। और अगर उन्हें कंफ्यूजन हो रही, कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, कुछ बातें शायद समझ में नहीं आएंगी, उसकी वजह ये होगी बेटा, उसकी वजह ये होगी कि हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हुए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सेंटर आके डिस्कस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियसली, वो देख लें। और फिर भी इशू है तो आप जो है वो कांटेक्ट करें मुझसे और सेंटर आके डिस्कस करें। ठीक है। तो अब हम आज ब्लॉक जो हमने पढ़ा था इस ब्लॉक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉक एक्चुअली है क्या, याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिहाज से जो है वो 4 ब्लॉक्स बनाए गए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो उन कॉन्फ़िगरेशंस का एंड जो है वो 4 सब ऑर्बिटल्स पर होता है। 4 सब ऑर्बिटल्स पर होता है। एक ऑर्बिटल को हम कहते हैं एस ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं पी ऑर्बिटल का, एक ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं डी ऑर्बिटल का, एक ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं एफ ऑर्बिटल का। ये 4 सब ऑर्बिटल्स हैं। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 सब ऑर्बिटल्स हैं जिसके जरिए आप कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर रहे होते हैं। देखिए 4 वो सब ऑर्बिटल्स हैं, इनके जरिए आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को जो है वो ड्रॉ करते हैं। किसी भी एलिमेंट की तुम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे, किसी भी एलिमेंट की जब तुम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो वो एस, पी, डी या एफ में से किसी एक पर जो है कंप्लीट होगी। लिहाजा आप जब किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो वो या तो एस पर कंप्लीट होगी या पी पर होगी या डी पर या एफ पर। तो हमने ऐसे सारे एलिमेंट्स को एक साथ कलेक्ट कर दिया जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर कंप्लीट होती है। फिर हमने ऐसे सारे एलिमेंट्स को एक साथ कलेक्ट कर दिया जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे कंप्लीट होती है। फिर हमने इसी तरह उन एलिमेंट्स को जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी पर और एफ पर कंप्लीट होती है, उन एलिमेंट्स को हमने एक साथ कलेक्ट कर दिया। जो कलेक्शन है कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पर कंप्लीट होती है वो एक साथ कलेक्ट हो गए, उसे नाम दे दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट का।
सिमिलरली वो सारे एलिमेंट्स जिन्हें P के अंदर इकट्ठे किया गया है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन P पर कंप्लीट होगी, वो कहलाएंगे P ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D पर कंप्लीट होगी उन्हें नाम दिया जाएगा D ब्लॉक एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो F पर कंप्लीट होगी उन्हें नाम दिया गया F ब्लॉक एलिमेंट्स का। इस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 4 ब्लॉक्स बनाए गए। अब इन ब्लॉक्स की डिटेल कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, कुछ बातें अभी डिस्कस करते हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर हम देखें तो ब्लॉक्स में सबसे पहला ब्लॉक एस ब्लॉक, पहले स्लाइड समझ लो फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके हवाले से आपको बताऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? In these elements, the last electron enters the s orbital of outermost shell. The valence shell configuration of these elements varies from ns1 to ns2. This block consists 12 elements in group 1a and 2a and lie on the extreme left of the periodic table. अब जरा गौर से इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा कि देखिएगा कि इसमें क्या है कि हमारे पास जो एस ब्लॉक है ये ऐसे तमाम एलिमेंट्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब ऑर्बिटल पर कंप्लीट होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इसके अंदर दो ग्रुप्स जो है मौजूद है। एक ग्रुप आप देख सकते हैं, एक ग्रुप यहाँ पर 1A ग्रुप है और दूसरा ग्रुप यहाँ पर जो है वो 2A ग्रुप है। ये दो ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें हम क्या नाम देंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जिसमें जो 1A ग्रुप है बेटा, 1A ग्रुप इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है NS1 पर, जो आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, और सेकंड A ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एंड होती है NS2 पर, ये भी आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। N कहते हैं, यहां याद रखना जो N है ये शो करता है पीरियड को, ये बात अब जरा गौर से समझिएगा। N शो करता है पीरियड को, S शो करता है ब्लॉक को, और जो 1 और 2 है ये 1 और 2 जो है ये शो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये शो करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब अगर आप चार्ट को देखें तो आपको ये कहा गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप 1A है, दूसरा ग्रुप 2A है। 1A ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। अब यहाँ पर मैं आपको वैलेंस शेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये जरा अच्छी तरह से समझना, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखें, ये बात मैं आपको फर्स्ट ईयर से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से, मेजर दो हो गए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेजर जो है वो दो हो गए। नंबर 1, हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिवाइड करते हैं और शेल के अंदर होते हैं सब शेल, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, एक तो ये हो जाएगा शेल में। ये बहुत अच्छी तरह समझना बेटा, शेल में शेल्स आपने पढ़े हुए हैं, शेल्स आपने पढ़े हुए, शेल्स कौन से होंगे? शेल हो जाएगा K, उसके बाद L, उसके बाद क्या हो जाएगा M, इसके बाद जो शेल है वो क्या हो जाएगा N, इसके बाद जनाब क्या हो जाएगा O। ये सारे शेल्स हैं, ये सारे जो है शेल्स हैं। इन शेल्स के अंदर जो हैं वो होते हैं सब शेल, इन शेल्स के अंदर जो हैं वो होते हैं सब शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर होंगे सब शेल। और आपको पता है कि सब शेल्स क्या होंगे बेटा? सब शेल में होगा S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। सब शेल में S होगा, P होगा, D होगा और F होगा। अब इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होंगे, ये बात आपको बताई थी। फॉर एग्जाम्पल ये देखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल K शेल है तो K शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होगा S, K शेल के अंदर जो है वो सिर्फ एक सब शेल होगा और वो सब शेल जो है वो हो जाएगा S। K शेल में सब शेल क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। L शेल है तो L शेल के अंदर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा और P हो जाएगा।
यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल को फिल्ड करेगा वो पहले एल के एस में आएगा और बाद में पी में आएगा। ये बात अच्छी तरह जहन में रखिएगा। जो एल शेल को फिल्ड करेगा वो पहले एस में आएगा और उसके बाद वो किस में आ जाएगा, वो पी में आएगा। ठीक है बेटा। तो अब इनमें से, और फिर आपको एक बात मैंने वाजे की थी कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, एलिमेंट्स जिस पीरियड से बिलोंग करता है, एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसके पास इतने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, और जो उसी पीरियड का आखिरी शेल जो है उसका वही होगा वैलेंस शेल। जैसे सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड के माने होंगे जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड में होगा, जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड में होगा उस एलिमेंट के पास, जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड में होगा उस एलिमेंट के पास टोटल दो शेल्स होंगे। पहला शेल के होगा और वैलेंस शेल होगा एल। अब जब एल वैलेंस शेल है तो उसमें दो सब शेल होंगे एस और पी। समझ में आ रही बात बेटा। अब जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस सब शेल के अंदर मौजूद हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो किस सब शेल में मौजूद है, इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा वो उसके किस आखिरी सब शेल में मौजूद है या हो सकता है, उसे हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। लिहाजा जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 1a ग्रुप की वो है NS1, यानी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी कि अगर आप बात करते हैं लिथियम से लेकर, अगर हम बात करते हैं लिथियम से लेकर और जनाब अगर हम मिसाल लें कि लिथियम से लेकर और फ्रेंशियम तक जितने एलिमेंट्स हैं, लिथियम से फ्रेंशियम तक जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस पर कंप्लीट होगा और इन सब के आखिरी शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये सब के सब एस सब शेल पर कंप्लीट होंगे। लिहाजा सेकेंड ग्रुप और 1a ग्रुप के तमाम एलिमेंट जो हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। आप इनकी जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन एस सब ऑर्बिटल पर कंप्लीट होगी। 1a ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकेंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात समझाई थी कि एल्कली मेटल्स, एल्कली कहते हैं ऐसे तमाम एलिमेंट्स को कि जो बेस बनाते हैं और ऐसे बेसेस होंगे जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो 1a ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और ये जो बेस बनाते हैं वो तमाम बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एज ऑल bases which are dissolved or soluble in water are called alkalis। ये जहन में रखिएगा कि all alkalis are bases but all bases are not alkalis। एल्कली के माने दो बातें होंगी, वो बेस भी है और वो वाटर में सॉल्युबल भी है। अगर सिर्फ बेस कहा जाता है तो उसके माने वो बेस तो है लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। लिहाजा ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। तो इस तरह एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो ग्रुप शामिल हैं, ग्रुप नंबर 1a, ग्रुप नंबर सेकेंड ए। और ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी कि देखो कि जो हम ग्रुप पढ़ेंगे बेटा, जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं इसी ब्लॉक, जो ब्लॉक्स हम पढ़ेंगे इसी ब्लॉक के हवाले से जो है वो आपके चैप्टर्स बनाए गए। जैसे चैप्टर नंबर 3 आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वो पी ब्लॉक एलिमेंट है और चैप्टर नंबर जो 5 है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 और NS2 पर कंप्लीट होगी। यानी सेकेंड ग्रुप का
कोई भी मेंबर आप ले लें, उस मेंबर के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। 1A ग्रुप का कोई भी मेंबर आप ले लें, उस तमाम मेंबर के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद हम आते हैं जनाब, इसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये आपकी समझ में आना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे कि इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल एंड द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम np1 टू np6। एन नंबर ऑफ पीरियड है, पीरियड सेकंड से लेकर और 7 तक होंगे। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो P1 से लेकर P6 तक होगी, वो अभी आगे आपके समझ में आएगी। और इस P1 से P6 जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3rd A से लेकर और 8th A ग्रुप तक, यानी 1A फैमिली A जो है, फैमिली ए, मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप में 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली ए है, दूसरी फैमिली बी है। तो फैमिली ए के अंदर जो 1 और 2nd ए ग्रुप है वो तो आ गया जनाब एस ब्लॉक में, और फैमिली बी के अंदर जो 3rd ए से 8th ए ग्रुप है ये आ जाता है किसके अंदर, ये आ जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन का एंड पी सब ऑर्बिटल पर होगा। इसमें 30 एलिमेंट्स हैं और इन 30 एलिमेंट्स के अंदर पी ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिस ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं। इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटालॉइड्स भी हैं। फिर ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और इसके अंदर जो है वो गैसेस भी मौजूद हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तमाम के तमाम जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। यानी अगर हम इसको वैसे डिवाइड करें तो इसके अंदर तकरीबन 8 मेटालॉइड्स हैं और समझ लीजिए कि इसमें 15 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। 8 मेटालॉइड्स हैं और 15 नॉन मेटल्स हैं और 7 इसके अंदर मेटल्स, तो टोटल बन जाएंगे 30। 8 मेटालॉइड्स, तो आपको डिटेल मैंने बताई थी कि हर ग्रुप में मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स क्या होंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है वो मेटालॉइड्स कहलाते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 8 मेटालॉइड्स हैं और ये 8 के 8 मेटालॉइड्स जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा 7 इसमें मेटल्स होते हैं और इसके साथ जो है वो 15 इसके अंदर नॉन मेटल्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल नॉन मेटल्स की तादाद 17 है। इस 17 में से 15 नॉन मेटल्स जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं और 2 जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होंगे। 2 नॉन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होंगे और 15 नॉन मेटल्स जो हैं और 15 नॉन मेटल्स जो हैं वो किसके अंदर हो जाएंगे, वो है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक वाहिद एलिमेंट है कि जिसके अंदर जो है मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं, एज वेल एज पी ब्लॉक के अंदर जो है वो गैसेस भी हैं, लिक्विड भी है और सॉलिड्स भी है। 9 गैसेस हैं और 20 सॉलिड्स और 1 लिक्विड है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड पी ब्लॉक में है जो ब्रोमीन है और एक लिक्विड डी ब्लॉक में है जो मर्क्यूरी है। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 10 गैसेस हैं। इस 10 में से 9 गैसेस जो है 11 गैसेस हैं। 11 में से 9 गैसेस जो है पी ब्लॉक में है और 2 गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन है और 20 जो है वो सॉलिड्स हैं। तो याद रखिएगा पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स तीनों शामिल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों शामिल है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स ब्लॉक भी कहते हैं। पी ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक है लाइक एस ब्लॉक, इसमें सारे एलिमेंट सॉलिड्स हैं। डी ब्लॉक, इसमें सारे एलिमेंट सॉलिड है सिवाय एक मर्क्यूरी के जो लिक्विड है। और एफ ब्लॉक, इसमें सारे एलिमेंट सॉलिड्स हैं।
सिर्फ वाहिद पी ब्लॉक है जिसमें सारे टाइप्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एज वेल एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो इस ब्लॉक में जनाब ये आपके पास ये ब्लॉक नजर आ रहा है। इस ब्लॉक में जो ग्रुप है बेटा वो 3rd ए से लेकर और 8 ए ग्रुप तक शामिल हैं। आप जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा NH2 और NP1। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो ब्लॉक है बेटा, ये जो ब्लॉक आपका है इसमें थर्ड की बात कर रहा हूँ। 3rd ग्रुप के अंदर जो है वो है बोरॉन है, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, इसके बाद जर्मेनियम है, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसके बाद गैलियम, इंडियम और थीलियम, ये जो है ये 3rd ए ग्रुप में आ गए। अब 3rd ए ग्रुप वर्टिकल होगा, ये इस तरह कॉलम में होंगे, पहले बोरॉन, उसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और उसके बाद क्या हो जाएगा, थीलियम हो जाएगा। अब जनाब इसमें अब इसके अंदर जो है ये जनाब बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या हो जाएगा, थीलियम हो जाएगा। याद रखिएगा जो हर ग्रुप, तरह कार्बन है तो कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो जो ग्रुप जिस एलिमेंट से शुरू होगा हम उस ग्रुप को उसका नाम देते हैं, ये बात आपको पहले बताई थी। और जो इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पूरे ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की होगी। जैसे बोरॉन की मिसाल देखें आप, बोरॉन जो है बेटा, बोरॉन बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 के माने हो जाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2, 2s2 और 2p1। अब इसके माने बोरॉन बिलोंग करता है 2nd पीरियड से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p1। एल्यूमिनियम बिलोंग करेगा 3rd पीरियड से, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। जब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो ये कंप्लीट होगा 3s1 3p1 पर। गैलियम कहां पर कंप्लीट होगा, 4s1 और 4s2 और 4p1। इंडियम कहां पर कंप्लीट होगा, 5s2 और 5p1। और थीलियम कहां पे कंप्लीट हो जाएगा, 6s2 और 6p1। तो ये तमाम एलिमेंट्स आप देखें कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह p1 पर जो हैं वो कंप्लीट होंगे। इस तरह से इन तमाम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया और ये ग्रुप जो है वो क्या कहलाते हैं, 3rd ए ग्रुप। सिमिलरली 4th ए ग्रुप को कार्बन फैमिली करते हैं, कार्बन से शुरू होगा और ये क्या होगा, NH2NP2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा इसकी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो जाएगा 1s2, इसके बाद क्या हो जाएगा 2s2, इसके बाद क्या हो जाएगा 2p2। अब कार्बन के पास 2p2 आ गया, तो कार्बन के पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब के पास क्या हो जाएगा 2p2। तो इस तरह जितने भी पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं उन तमाम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी किसके ऊपर, P1 से लेकर और P6 तक। आप देख सकते हैं कि अगर P1 है तो उसके माने वो 3rd ए ग्रुप होगा। अगर P2 पर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है तो उस एलिमेंट का ताल्लुक 4th ए ग्रुप से होगा। अगर P3 पर कंप्लीट हो रही है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा 5th ए ग्रुप से। अगर P4 पे कंप्लीट हो रही है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा 6th ए ग्रुप से। अगर P5 पर कंप्लीट हो रही है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा 7th ए ग्रुप से। और अगर P6 पर कंप्लीट हो रही है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा 8 ए ग्रुप से। इस तरह आप, ये एक सवाल मैंने आपसे कहा था अलग से आता है और हर साल ये क्वेश्चन आएगा कि आपको एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे और आपको उसमें शो करना होगा पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, वो एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये हम कल इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा
कि जो पीरियड है, अगर थर्ड ए ग्रुप है तो कॉन्फ़िगरेशन का एंड P1 पर हो रहा है, P2 4th ए, P3 5 ए, P4 जो है 6 ए, P5 7th ए और P6 जो है वो 8th ए ग्रुप है। इस तरह ब्लॉक बनाए गए बेटा। एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर कंप्लीट होती है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब जरा यहाँ मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि लिथियम जो है, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 और 2s1। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो लिथियम है ये बिलोंग करेगा एस ब्लॉक से, जो हमने अभी से पहले डिस्कस किया और आपको ये बताया कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, क्योंकि लिथियम जो है इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें लिथियम, तो ये किस पे कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है जनाब, किस पे कंप्लीट हो रहा है, ये एस पर। लिहाजा लिथियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ करूं, जरा यहाँ देखिएगा, जरा ये समझिएगा, यहाँ पे साथ साथ बता दो, हाइड्रोजन को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को अगर मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को अगर मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ करता हूँ, तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। अगर मैं हीलियम को ड्रॉ करता हूं बेटा, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 2, लिहाजा हीलियम क्या आ जाएगा, 1s2। हीलियम क्या आ जाएगा, 1s2। इसके माने ये हुए कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसे भी एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एस ब्लॉक में इंक्लूडेड नहीं है। हाइड्रोजन क्यों नहीं है एस ब्लॉक में, इससे रिलेटेड अब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, जो इसी बात को शो करेगा कि व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज 1a ग्रुप, क्योंकि इसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 1a ग्रुप में होना चाहिए। और अगर आप हीलियम की मिसाल लेते हैं, तो हीलियम जो है इसके पास s सब ऑर्बिटल है, तो सेकंड ए ग्रुप में होना चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हीलियम जो है वो बिलोंग करता है 8a ग्रुप से, हीलियम बिलोंग करता है। अब ऐसा क्यों है, तो हमने 8th ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स रख दिए जो नॉन रिएक्टिव हैं। और आपको ये बात मैंने मेंशन की थी कि एक्चुअली नॉन रिएक्टिव एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। हम इसको आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब हीलियम जो है और हाइड्रोजन, ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, एमसीक्यूज में आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एक्चुअली फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल को। डुप्लेट रूल के मुताबिक अगर किसी एलिमेंट का आखिरी शेल K है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा, वो नॉन रिएक्टिव होगा। तो हीलियम के पास K शेल है, K शेल में S सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लिहाजा हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। इस वजह से हीलियम को प्लेस कर दिया गया 8th ग्रुप में। वहां सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं। और हाइड्रोजन अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, हाइड्रोजन जो है अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, जो हाइड्रोजन है वो एक इंतहाई समझ लीजिए कि सिंपलेस्ट एलिमेंट है, और इस वजह से हाइड्रोजन की कोई एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो नहीं बन रही है पीरियोडिक टेबल में। लिहाजा हाइड्रोजन को अलग रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि आपके जो चैप्टर्स बनाए गए हैं वो चैप्टर्स इसी लिहाज से बनाए गए हैं कि चैप्टर 1 में आपको ये बताया जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से फॉर्म हुआ, कैसे बना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। चैप्टर 2 में हाइड्रोजन की अनसर्टेनिटी, कि हाइड्रोजन इंतहाई सिंपलेस्ट एलिमेंट है और सिंपलेस्ट होने के बाद इसको हम किसी जगह एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो अनसर्टेन है। हाइड्रोजन का कोई ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में नजर नहीं आएगा, हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप जो है वो आपको पीरियोडिक नहीं हुआ,
हाँ तो 10th ईयर आने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम जो पेपर है उसमें जो है वो